हाय गाइस, मैं हूँ शिव ब्राइडल स्टूडियो में से। हम आज हेयर स्टाइल लेने वाले हैं। कर्ल्स विथ आगे का फ्रंट लेने वाले हैं। पहले तो हम मिडल पार्टीशन करेंगे बीच में से, और उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन आपने देख ही लिया है। ईयर टू ईयर यहाँ से बीच में से तो यहाँ ईयर तक का सेक्शन निकालेंगे, और वैसे ही दूसरी तरफ ऐसे ही सेक्शन निकालेंगे, जिसे बोलते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन। और उसके बाद हम आगे का जो हेयर हमारा है फ्रंट लुक का, उसमें क्रिम्पिंग करेंगे। क्रिम्पिंग करने से एकदम वेवी लुक, लाइट लाइट वेवी हो जाता है, जिससे हमें बाउंस मिलता है। और वो क्रिम्पिंग एकदम रूट से नहीं लेना है, थोड़ा दूर रखना है। एकदम छोटे छोटे सेक्शन में हमें क्रिम्पिंग करना है। आप देख सकते हैं जो हमने क्रिम्पिंग किया है, इस हेयर की क्वालिटी, और जो नहीं किया है वो हेयर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। हमारा क्रिम्पिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। ऑयली हेयर में कोई भी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हेयर एकदम साफ किया हुआ होगा। ड्राई ड्राई हेयर होगा तो ही हेयर स्टाइल हमारी अच्छी बैठेगी। आप देख सकते हैं हमारा एक तरफ का क्रिम्पिंग हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा क्रिम्पिंग बाकी है। कि दोनों पार्ट में क्या डिफरेंट दिख रहा है, आपको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम वैसे ही जो आगे हमने इस पार्टीशन पर हमने जो क्रिम्पिंग किया है, वैसा ही हम इस तरफ भी करेंगे। क्रिम्पिंग कभी ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, कट दिखेगी। क्रिम्पिंग हमेशा ऐसे लेते लेते समय प्रेस करते करते, एक जैसी प्रेस करते करते आगे निकल जाना है। कट करोगे ना तो उसमें जो कट है ना वो दिखेगी। बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेकर हमें क्रिम्पिंग करना है। बड़े सेक्शन लेंगे ना तो आगे ऊपर का होगा और नीचे का होगा, बीच में रह जाएगा, क्रिम्पिंग नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड क्रिम्पिंग हो चुका है। सेक्शन अब क्या है, दोनों पार्टीशन है ना, उसको हम सेक्शन करके सेक्शन पिन लगा के लॉक कर देंगे। और जो पीछे 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 जो हेयर बचा है ना, उसको हम ऐसे कस करने वाले हैं। तो हम पूरे हेयर में कर्ल्स करने वाले हैं। तो हमने आप देख रहे हैं हमने नीचे का सेक्शन निकाला है, और पूरा हेयर का सेक्शन भी छोटा छोटा ऐसे इतना इतना लेकर हमें कर्ल्स करना है।
पहले आप देख सकते हैं मैंने इतनी ही फ्लिप ली है। एक कर्ल्स मशीन से हमें कैसे लेना है वो जरूरी है। जब हम राइट तरफ से ले रहे हैं तो उसको हमें लेफ्ट तरफ ले जाना है। देखो ऐसे कर्ल्स करते करते ये हमारे राइट तरफ का हेयर है। जो हमें कर्ल्स दिखाना है ना और लेफ्ट तरफ का दिखाना है। आप देख सकते हैं हमारा कर्ल्स बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन में हमें हेयर लेना है और राइट तरफ से लेफ्ट तरफ हम ऐसे बनाएंगे। इस टाइम हम कोई स्प्रे नहीं करेंगे। ऐसे ही स्प्रे के बिना हम दिखाने वाले हैं। आप हमारी कर्ल्स देख सकते हैं। जो राइट तरफ के हमारा हेयर है और लेफ्ट तरफ ऐसे कर्ल्स तीन जो फ्लिप बनी है हमारी 1 2 3 और जो लेफ्ट तरफ की बनी है। अब हमारे ए हेयर क्या हुआ है, लेफ्ट तरफ के हेयर है तो उसको हमें राइट तरफ के कर्ल्स बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे सेक्शन लेके मैं कैसे बना रही हूँ। इवनली कोई एक तरफ हमारा कर्ल्स नहीं होगा। देखो ये पहले ऐसे लेफ्ट तरफ हुआ है हमारा टोन, अब क्या होगा राइट तरफ होगा। हमने कोई स्प्रे सीरम कुछ किया नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे स्कल्स बन रहे हैं हमारे। पर आपके पास जब क्लाइंट आए तब स्प्रे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई फंक्शन में क्लाइंट को जो आपके पास कस्टमर आए हैं उसे लॉन्ग लास्टिंग रखना होता है, तो स्प्रे करना बहुत जरूरी रहता है। देखो हमारा दोनों पार्टीशन अलग दिख रहा है। जो लेफ्ट तरफ है ना उसको राइट तरफ हमने कर्ल्स किया है तो उसका दोनों में डिफरेंस दिखता है। आप देख सकते हैं नीचे का जो पार्टीशन है उसमें पूरी तरह से कर्ल्स हो चुका है। अब इस पार्टीशन को हमें ऐसे ले लेना है जिससे हमारा दूसरा पार्टीशन नीचे आएगा ना, तो इस पार्टीशन को डिस्टर्ब नहीं होगा। अब नीचे वाला पार्टीशन जैसे निकला है वैसे ही ऊपर वाला पार्टीशन हम निकालेंगे। कभी कभार क्या रहता है ना, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसका हेयर का ग्रोथ बहुत रहता है तो उसमें क्या रहता है तो कर्ल्स अच्छे से दिखता है। पर कभी कोई क्लाइंट आता है तो उसका हेयर बहुत कम रहता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसमें क्या है, हम इस टेक्निक जब मैं कर्ल्स करूंगी ना तब दिखाऊंगी कि वे उसे कैसे पुल कर देना है जिससे थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा दिखे। अब फिर से हम राइट से लेफ्ट तरफ ले जाएंगे। जैसे हमने नीचे का पार्टीशन में जैसे कर्ल्स किया है वैसे ही तरह हम नीचे राइट से लेफ्ट तरफ लेकर जाएंगे कर्ल्स को। आप देख सकते हैं हमारा कर्ल्स बहुत अच्छा हुआ है। फिर भी कोई क्लाइंट आता है उसका हेयर का ग्रोथ बहुत कम है तो क्या करना है, ऐसे नीचे यहाँ से थोड़ा सा पकड़ना है बहुत हल्का सा और ऐसे करना है।
और उसको हार्ड स्प्रे कर देना है, तो उसका क्या है, ग्रोथ है ना वो ज्यादा दिखेगा। देखो हमने जो कर्ल्स किया था, पहले कर्ल्स किया था, उसका और इसका वेरिएशन देखो बहुत अलग से दिखता है। कर्ल्स का कर्ल्स हो जाएगा और ग्रोथ भी अच्छे से हमें दिख पाएगा। हमने स्प्रे नहीं किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा हमारा हेयर, एकदम इवनली एकदम क्लियर नहीं लगेगा। पर क्या है, क्लाइंट का हेयर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो हमने इस बार हमारे स्प्रे किया नहीं है। पर जब आप स्प्रे को लेकर काम कर रहे हैं, तो अब आपकी काम की क्लियरिटी होनी चाहिए, तो ही आपका क्लाइंट आपके पास से खुश होकर जाएगा। राइट से लेफ्ट तरफ हो चुका है, अब ए हेयर बचा है, तो उसको लेफ्ट से राइट तरफ ले जाएंगे। पूरे हेयर को ऐसे ही करना है, पूरे सेक्शन जब निकालो नीचे से ऊपर तक सब में ऐसे ही लेना है। ये जो कर्ल्स मशीन है, एक क्लाइंट के हेयर पर ज्यादा देर तक भी नहीं रखना है, वरना उसके हेयर को डैमेज हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, वहां से जल भी जाता है बहुत ज्यादा। हेयर की क्वालिटी कैसी है और हेयर का ग्रोथ कैसा है, वो सब पर डिपेंड करता है किस डिग्री तक रखना है। और हम जब कर्ल्स करते हैं, तब उसके हेयर पर कितनी बार तक रखना है, वो सब उस पर डिपेंड करता है, हेयर की क्वालिटी पर। हमारा दूसरा सेक्शन भी बहुत अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हो, बिना स्प्रे किए बिना भी बहुत अच्छा हुआ है। अब हम जब हमारा दूसरा सेक्शन ले रहे हैं, तो नीचे का सेक्शन जैसे लिया है उस वैसे ही लेंगे, पर जैसे ऊपर आते जाएंगे, वहां यहाँ हमारा एरिया जो हेयर का एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ पहले नीचे से लिया है, अब ईयर के ऊपर से लेना है, तो यहाँ से इतने तक का हमारा एरिया रहेगा। पर प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट तक ले जाना है। कभी क्लाइंट को बहुत हेयर कम रहता है, तो उसका विक भी आता है, हेयर एक्सटेंशन, वो भी लगा सकते हैं। पर इसमें हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है उसका हेयर बहुत अच्छा है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में विक कैसे लगाते हैं वो दिखाएंगे। यहाँ तक हमारा राइट से लेफ्ट हो गया है। अब इतना जब बीच में पार्टीशन करना है, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कैसे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट तरफ लेकर जाना है और लेफ्ट से राइट तरफ लेगा। बीच में पार्टीशन होगा ना, जब आप बिगनर हो, कभी स्टार्ट किया है, कभी सीखना शुरू किया है, तो आइडिया नहीं आएगा कहां से कहां तक लेना है। तो पहले तो आप बीच में से ऐसा पार्टीशन कर दो, इसलिए आपको आइडिया आ जाएगा।
एकदम हमारे जो क्लाइंट है ना उसका हेयर क्वालिटी वाइज अच्छा है, वरना बहुत वेव्स रहता है तो पूरे हेयर में पहले क्रिम्पिंग करना बहुत जरूरी है। पूरे हेयर में क्रिम्पिंग करने के बाद हम कर्ल्स कर सकते हैं। और हमारे इस क्लाइंट के हेयर की क्वालिटी अच्छी है तो हमने पूरे हेयर में नहीं किया है, फ्रंट लुक में ही सिर्फ क्रिम्पिंग किया है, क्योंकि हमें थोड़ा फ्रंट लुक में चोटी जैसा लुक देना है इसीलिए। हमारा तीसरा सेक्शन है, ये भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्लाइंट है उसका हेयर कटिंग हुआ है स्टेप वाइज। तो ऊपर जैसे जाते जाएंगे हेयर शॉर्ट होता जाएगा। तो हम जैसे ऊपर के 4 सेक्शन पर आए हैं ना, तो इसका हेयर एकदम शॉर्ट हो चुका है। तो हम वैसे ही उसको कर्स करेंगे बहुत लाइटली। हमारे एक 4 सेक्शन में हम क्या करने वाले अलग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तक हमने कर्ल्स दे दिया है पर यहाँ हमारा हेयर शॉर्ट हो चुका है, इसलिए हम हाफ में ही कर्ल्स दिखेंगे। तो पूरा कर्ल्स यहाँ तक कर्ल्स ना आ जाए और यहाँ तक कर्ल्स रहेगा। जैसे नीचे जैसे प्रोसेस की है वैसे ही प्रोसेस यहाँ ऊपर भी ऐसे ही करना है। राइट से लेफ्ट तरफ लेकर जाना है और लेफ्ट से राइट तरफ लेकर जाना है। हम इतने नीचे के हेयर को ही कर्ल्स करेंगे। आजकल कर्ल्स बहुत चल रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो कर्ल्स करते हैं सब लोग। अब आधा बचा है तो उसमें हम जो यह तरफ का पार्टीशन बचा है तो उसको हम जो लेफ्ट तरफ का है तो राइट तरफ ले जाएंगे। कर्ल्स में भी अलग अलग वेरिएशन आते हैं। हमारे क्लाइंट के हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत पार्टीशन में हम छोटे छोटे पार्टीशन लेकर कर्ल्स करेंगे। अब हम आ गए हैं बन एरिया का पार्टीशन। हमें बन नहीं लिया है इसीलिए हम वहां भी कर्ल्स ही कर देंगे, पूरे हेयर का कर्ल्स ले लेंगे। पर एकदम रूट से हम नहीं लेंगे कर्ल्स, क्योंकि हमें नीचे से कर्ल्स दिखाना है इसीलिए। देखो हमारा एक पार्टीशन भी खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं पूरे हेयर का जो कर्ल्स किया है कैसा दिख रहा है। लास्ट में हम पूरा लुक दिखाएंगे आपको कि हमारा जो कर्ल्स किया है कैसे दिख रहा है, बिना स्प्रे किए हुआ। नहीं शाइन स्प्रे किया और नहीं हार्ड स्प्रे किया, सिर्फ हमने ऐसे ही कर्ल्स किया है, कुछ नहीं लगाया। हमारे जो क्लाइंट है उसके हेयर पर कुछ नहीं लगाया। अब हमारा लास्ट सेक्शन बचा है जो कर्ल्स करना है। पूरा सेक्शन खत्म हो चुका है कर्ल्स
कर दिया है पूरे हेयर को। उसे हम यहाँ से लेंगे, जिसे ऊपर से हमें कर्ल्स एकदम ऊपर से नहीं करना है। सब हेयर यहाँ से जो हम बन लेते हैं उसके नीचे से ही करना है, क्योंकि हमें आगे से थोड़ा फ्रंट लुक देना है इसीलिए। लास्ट सेक्शन में भी ऐसे ही रहेगा। जो हमारा राइट साइड का हेयर है, लेफ्ट साइड तरफ के कर्ल्स करेंगे, और जो लेफ्ट साइड का हेयर है उसे राइट तरफ कर्ल्स करेंगे। लेने जा रहे हैं तो यहाँ से इतना पार्टीशन लेंगे जिसमें हम चोटी लेंगे, और जो नीचे बचा हुआ हेयर है उसमें कर्ल्स ही कर देंगे हम। यहाँ जैसे हमने पार्टीशन लिया है वैसे ही इस तरफ भी हम पार्टीशन लेने वाले हैं। और जो यहाँ एक जो बचे हुए हेयर है उसमें कर्ल्स करेंगे। जिससे हम आगे भी कर्ल्स दे सके, अच्छे से लुक आ सके उसका। आगे का जो बचा हुआ हेयर है उसे भी हम कर्ल्स कर देंगे। जिससे हमारा जो क्लाइंट है ना उसका लुक बहुत अच्छा दिख सके। अब हम आगे से चोटी जैसा लुक देंगे फ्रंट में। ऐसे लेना है। थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है यहाँ से आगे से। और जो हम चोटी लेते हैं ना उसको ऐसे स्प्रेड करते करते आगे जाना है। और यहाँ पिन से लॉक करना है। और दूसरी तरफ भी वैसे ही लेना है। कुछ जो
इसे स्प्रेड करना है। और यहाँ पे लॉक करना है। यहाँ थोड़े से जो हमने चोटी बनाई है उसको पुल करना है, जिससे जो हमने चोटी बनाई अच्छे से पुलिंग होगी ना तो दिखेगी। दोनों तरफ का गैप इवनली हो जाए, अच्छे से हो जाए, इसका ध्यान रखना है। हमने कोई स्प्रे नहीं किया है, वैसे ही ऐसे ही ली है, तो फिर भी हमारा लुक अच्छा दिखता है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो हमारी हेयर स्टाइल कैसी बिना स्प्रे किए हुए पे अच्छी दिखती है। और एकदम स्ट्रेट हेयर है, इसीलिए थोड़े थोड़े हेयर है और अनइवन हो चुके हैं, फिर भी अच्छा दिख रहा है हमारा लुक। अब कोई भी व्यक्ति को हम ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं कि हम आप कौन से फंक्शन में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिपेंड करता है।